जय हिंद। हम हाई स्कूल एग्ज़ाम की दृष्टि से साइंस में हम उन टॉपिक को देखेंगे केमिस्ट्री से, जहाँ से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इनमें हमने सभी अभिक्रियाओं को लिया है। पहली अभिक्रिया है संयोजन की अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और परिभाषा के साथ भी पूछा जा सकता है। तो परिभाषा अगर कहे तो आप लिख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। कहने का मतलब कि 2 पदार्थ अलग अलग रहेंगे और आपस में वो जब मिलेंगे तो जब उनके बाद प्रतिक्रिया के बाद एक नया जो पदार्थ बनेगा एक ही बनेगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि CaO है, जो ये बिना बुझा हुआ चूना है। इसको याद रख सकते हैं, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO एक अलग पदार्थ, H2O दूसरा एक अलग पदार्थ, जब दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो एक नया पदार्थ बनाते हैं CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और एक, दो चीज़ मिल करके आपस में और एक ही चीज़ बना रहे हैं। तो कहीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल के एक नया पदार्थ बनाता है तो वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब ही होता है मिलना या मेल। तो संयोजन यहाँ पर हो रहा है इन 2 पदार्थों का और मिलने के बाद एक ही पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और प्लस में ऊष्मा भी यहाँ पे इस अभिक्रिया में निकलती है। जैसे आपने देखा होगा, चूना को अगर बाल्टी में भिगो दिया जाता है, कुछ देर छोड़ने के बाद वो उबलने लगता है और गर्मी उसमें वाष्प भी निकलता है और वो चूना हो जाता है, बुझा हुआ चूना। पहले बिना बुझा हुआ चूना होता है। और सबसे सिंपल सा उदाहरण अगर अभिक्रिया में उदाहरण देने की बात आती है तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व हो गया। 2 तत्व या 2 पदार्थ जब आपस में मिले तो यही हमने पढ़ा था कि 2 पदार्थ मिलने से या 2 तत्वों को मिलने से एक नया पदार्थ बने तो संयोजन होगा, अभिक्रिया। तो कार्बन एक पदार्थ हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, 2 आपस में जब मिले तो CO2 हो गया। देखिए C और O2 दोनों, कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ आके कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गई संयोजन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं वियोजन की अभिक्रिया। बहुत सिंपल सा उदाहरण हमने लिया है जो आपको आसानी से समझ में आ सके और याद भी हो सके, और 1 नंबर की दृष्टि से पूछे या परिभाषा के साथ पूछे, आप दोनों तरीके से इसको हल कर पाएँ। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना या अलग अलग हो जाना, वियोजित हो जाना। तो वियोजन अभिक्रिया में होता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत, मतलब उल्टी होती है, ठीक संयोजन का उल्टा। वियोजन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ रहेगा और वियोजित होकर यानी टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ को बना देता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब बना देता है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पर इस वियोजन की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर उदाहरण में आप देखिए, संयोजन अभिक्रिया के ठीक उल्टा इसमें काम होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि एक ही पदार्थ है, जैसे ये चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक चीज़ है। जब इसको ऊष्मा हम देते हैं तो ऊष्मा जब देते हैं तो ये 2 भागों में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, बिना बुझा हुआ चूना बन गया, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक, कैल्शियम कार्बोनेट से ही CO3। तो देखिए O3 है तो O2 यहाँ पर आ गया और एक O यहाँ पे, तो 3 ऑक्सीजन इधर थे तो 3 इधर हो गए टूट के, और कैल्शियम एक था तो कैल्शियम भी इधर एक है। लेकिन इसी एक से टूट करके 2 चीज़ बन गए। जैसे कि 2 भाई होते हैं, किसी कारणवश झगड़ा होने के बाद अलग अलग शिफ्ट हो गए, पहले एक में थे अलग अलग शिफ्ट हो गए। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसमें एक ही चीज़ होता है पदार्थ और अभिक्रिया के दौरान टूट जाता है, और टूट करके 2 या 3 भी बना सकता है। 2 पदार्थ जो यहाँ पे बना है एक चीज़ से टूट के, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया में वियोजन की अभिक्रिया होती है। तो वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं विस्थापन की अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाना। जैसे कि परिभाषा अगर हम देखें कि जब कोई एक तत्व या पदार्थ दूसरे तत्व को, कोई एक तत्व रहेगा और दूसरे तत्व को वो किसी यौगिक से जुड़ा होगा और उस यौगिक से उसे यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन की अभिक्रिया होती है।
जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यहाँ पर हो जाती है विस्थापन की अभिक्रिया। उदाहरण में आप देखिए, ये है लोहा, फेरस, और यहाँ पर है CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए तो यौगिक कहेंगे कि जब एक तत्व तत्व जैसे कि है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, तो ये सब तत्व हैं। जब ये एक साथ दो लोग मिल जाएंगे तो यौगिक बना देंगे। जैसे कि अक्षर होता है क, ख, ग, ऐसे ही ज्ञ तक होता है, तो इन सभी को हम अक्षर कहते हैं। जब उन्हीं से चुन चुन करके कई अक्षरों को एक साथ रख देते हैं तो शब्द बन जाता है। तो उसी तरह तत्व तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें 118 तत्व हैं। तो उन तत्वों को आपस में अभिक्रिया करा करके एक साथ कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये यौगिक है, एक तत्व है नहीं। तो इसमें देखिए, एक तत्व कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, दो तीन तत्व मिलके एक यौगिक बनाए हैं। तो लोहा जो है कॉपर सल्फेट में मिलता है, तो कॉपर जो है लोहा से कम अभिक्रियाशील धातु है, तो लोहा इसके जगह पे आ करके इसको विस्थापित कर देता है, इसको भगा देता है और इसका जगह खुद ले लेता है। तो सल्फेट वहीं का वहीं रहेगा और जो कम अभिक्रियाशील धातु है अधिक अभिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके वो विस्थापित हो जाएगी, हट जाएगी। तो कॉपर का जगह ले लिया है अगली पदार्थ में लोहा, और यहाँ पर कॉपर अलग हो गया, तो लोहा सल्फेट के साथ मिल गया तो फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट कहेंगे इसको। देखो, तो इसमें क्या हुआ कि कॉपर जो है, कॉपर के जगह पे फेरस आ गया और कॉपर को विस्थापित करके भगा दिया, हटा देता है इसमें। तो कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे और उसके जगह खुद ले ले, तो यहाँ पर होगा कि विस्थापन अभिक्रिया होती है। आप सिंपल सा उदाहरण भी याद रख सकते हैं ये वाला, कि लोहा प्लस कॉपर सल्फेट मिलता है जब आपस में, तो कॉपर अलग हो जाता है और फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट बना देता है। तो विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम अगली अभिक्रिया देखेंगे। तो अगली अभिक्रिया हमारी है द्विविस्थापन की अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन की अभिक्रिया में क्या होता है कि द्विविस्थापन की अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। हमने अभी पहले विस्थापन अभिक्रिया में ये पढ़ा कि उसमें कोई एक यौगिक था और उस यौगिक में से कोई एक जो इसका यौगिक का तत्व था, इस यौगिक के तत्व को कोई एक जो तत्व है वो विस्थापित कर देता था, उसको हटा देता था। इसमें क्या होगा कि दो तत्व जो रहेंगे वो आपस में ही जगह चेंज कर लेंगे। जैसे कि आप किसी सीट पे बैठे हैं, कोई दूसरा लड़का दूसरे सीट पे बैठा है, तो आपस में समझौता करके उसने कहा कि तुम मेरी सीट पे आ जाओ, मैं तुम्हारी सीट पे आ जाता हूँ। तो सेम वही प्रक्रिया इसमें होती है, इस अभिक्रिया में। यहाँ पर उदाहरण में आप देखिए कि जो सोडियम है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये Na2SO4 जो है सोडियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड सल्फेट कर रहे हैं, सॉरी। Na2SO4 ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट, और ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जहाँ पर Ba था इसके जगह पे आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। और जहाँ पर सोडियम है इसका जगह कौन ले लेता है, इसका जगह ले लेता है बेरियम। तो बेरियम इसके जगह पे आ गया और सोडियम बेरियम के जगह पे आ गया। तो अभिक्रिया देखिए Na2SO4, तो यहाँ पर BaSO4, अभिक्रिया के बाद Na के जगह पे Ba आ गया तो BaSO4। अब पहले था बेरियम क्लोराइड, तब हो गया सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड वही का वही रहेगा, केवल जो बेरियम है इसके जगह पे सोडियम आ गया है और सोडियम के जगह पे कौन आ गया है, बेरिलियम आ गया है, बेरियम आ गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो तत्व आपस में एक ही जगह से अपने को आदान प्रदान कर लेते हैं, उसके जगह पे वो चला जाएगा और उसके जगह पे वो चला जाता है। तो इसी को कहते हैं द्विविस्थापन की अभिक्रिया, कि द्विविस्थापन की अभिक्रिया में दो परमाणु अलग अलग परमाणु रहेंगे या समूह जो रहेगा उसका आपस में क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाता है। आगे हम देखेंगे उपचयन और अपचयन देखते हैं। तो उपचयन अपचयन क्या कहलाता है, तो उपचयन अपचयन में ये अभिक्रिया होती है कि पहले हम अपचयन को देखते हैं। अपचयन जो है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, तो अपचयन कहलाता है।
अपचयन। अपचयन किसे कहेंगे कि ऑक्सीजन का ह्रास हो, कमी हो और हाइड्रोजन का योग हो तो अपचयन हुआ वहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखिए CuO, यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड प्लस ये हाइड्रोजन गैस, इसके साथ जब अभिक्रिया होती है तापन दिया जाता है तो इसमें क्या हुआ, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन साथ में था, तापन जब हुआ तो ये ऑक्सीजन इसको छोड़ के चला जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन छोड़ के कॉपर को चला गया तो इसमें क्या हुआ, कॉपर में ह्रास हुआ। कॉपर में ह्रास जब होता है तो कॉपर में ह्रास किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, मतलब पहले इसके साथ तो ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन अब इसको छोड़ के चला गया तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ऐसी अभिक्रिया पहले उसमें ऑक्सीजन रहे, अब बाद में अभिक्रिया के दौरान उसके साथ से ऑक्सीजन हट जाए, किसी दूसरे के साथ चला जाए तो उसमें कमी हो गई, तो उसमें हो जाएगा कि अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर H2 जो हाइड्रोजन गैस था इसके साथ ये आ गया है, तो इसमें कहेंगे कि कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। आगे हम देखते हैं उपचयन की अभिक्रिया। तो उपचयन की अभिक्रिया किसे कहेंगे, उपचयन क्या होता है कि इसमें ठीक अपचयन का उल्टा होता है। अपचयन में क्या होता था कि ऑक्सीजन पहले किसी तत्व के साथ मिलता था, पहले उसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन छोड़ करके कॉपर को चला जाता है, कॉपर अकेला रह जाता है। लेकिन इसमें देखिए कॉपर यहाँ पर अकेले है और जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तापन दिया जाता है तो कॉपर के साथ ये मिल जाता है। तो कॉपर के साथ तो पहले नहीं था लेकिन बाद में कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया तो कॉपर में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर हम कहें कि किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का योग हो, उसका मिलन हो, उसके साथ बढ़ जाए और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है तो ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछे चाहे उपचयन अभिक्रिया पूछे, ये दोनों एक ही बात होती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया एक ही होती है। इसमें ऑक्सीजन जो है तत्व के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। तो Cu+O2 बराबर CuO, तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन की अभिक्रिया हो गई। तो आशा करता हूँ कि आपको अपचयन उपचयन समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इसको बहुत बार क्वेश्चन में हाई स्कूल में पूछा गया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ हों रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब कि ऐसी अभिक्रिया कि उसमें जैसे हमने पहली अभिक्रिया में भी देखा था कि उसमें भी क्या हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं हो रही थी। तो यहाँ पर देखेंगे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 जब इसके साथ मिल रहा है तो इसमें देखिए कॉपर जो है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर छोड़ के चला जाता है इसको। ऑक्सीजन पहले कॉपर के साथ था CuO कॉपर ऑक्साइड, अब केवल यहाँ पे कॉपर बच गया, ऑक्सीजन अब चला गया छोड़ के इसको तो कॉपर के साथ ह्रास हो गया ऑक्सीजन का। तो जहाँ पर ह्रास हो गया वहाँ पर हम कहते हैं कि अपचयन हो गया, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ पे कहते हैं कि उपचयन इसका हो रहा है। तो हाइड्रोजन पहले अकेले था, अब इसके साथ जो है कि ऑक्सीजन आके जुड़ गया, इसमें बढ़ोतरी हो गई तो बोलेंगे कि हाइड्रोजन के साथ उपचयन हो गया। और इसको छोड़ के ऑक्सीजन चला गया तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे अपचयन हो गया। तो इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है तो इसको हम कहेंगे कि रेडॉक्स की अभिक्रिया, कि जब उपचयन अपचयन दोनों एक ही साथ हो किसी अभिक्रिया में तो वही अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और सांवरिया एजुकेशनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।